हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन को निम्नलिखित प्रत्येक से अभिक्रिया कराई जाती है, कौन सा ब्रोमीन मुक्त करेगा? विकल्प ए है हाइड्रोजन आयोडाइड, विकल्प बी है सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प सी है आयोडीन, विकल्प डी है क्लोरीन। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है उसके विलयन को निम्नलिखित में से प्रत्येक से अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें से कौन सा ब्रोमीन मुक्त करेगा? विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा, वो हम लिख सकते हैं ब्रोमाइड या ब्रोमीन की रासायनिक अभिक्रिया, Br की रासायनिक अभिक्रिया, या फिर ये बोल सकते हैं ब्रोमीन के निर्माण की अभिक्रिया या निर्माण की विधि। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्रोमाइड है वो किसके साथ अभिक्रिया करके ब्रोमीन बना सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI। इसने बोला कि HI को KBr के साथ अभिक्रिया कराने पर Br2 यानी कि ब्रोमीन उत्पाद के रूप में बनती है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे I- है वो क्या है? आयोडाइड आयन है, ये एक तरह का अपचायक होता है। ये क्या है? सबसे अच्छा अपचायक किसमें? हैलोजन में। अपचायक इसमें हैलोजन में। अपचायक है तो ये ऑक्सीकारक की तरह तो कार्य करेगा नहीं, इसी वजह से ये क्या करेगा? ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं करेगा की तरह कार्य नहीं नहीं करेगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऑक्सीकारक? तो यहाँ पे देखिए हमारा जो के बी आर है तो Br- से किस में परिवर्तित हो रहा है? Br2 ब्रोमीन में। तो इसमें -1 से ही किस में जा रहा है? 0 में। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित होता है। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत है? प्रबल ऑक्सीकारक की, जो इसको ऑक्सीकृत कर दे। तो आयोडाइड क्या है? अपचायक है, तो ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं करेगा, तो ये वाला नहीं होगी। इसमें हमारा Br2 नहीं बनेगा, यानी ब्रोमीन नहीं बनेगी। दूसरा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी हमारा क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक होने की वजह से ये भी Br- से ब्रोमीन नहीं बना पाएगा। अब तीसरा क्या है? आयोडीन। तो KBr है प्लस आयोडीन के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या ये परिवर्तित हो सकता है? तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है वो भी एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं कर सकता, ये अपचायक की तरह कार्य करेगा, तो ये वाली भी नहीं होगी। अब आता है क्लोरीन। तो KBr प्लस Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा KCl प्लस Br2 ब्रोमीन, 2KCl आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये क्यों बना? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीकारक जो है ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है? घटती है। तो जो हमारा F2Cl2 Br2 और I2, ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? कारक क्षमता कम होगी।
कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि Cl2 की ऑक्सीकारक क्षमता Br2 से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारा Cl है तो इसका मतलब जो हमारा Cl है वो क्या करेगा, Br को इजीली आसानी से ऑक्सीकृत करेगा। तो इस वजह से हमारे पास Cl क्या हुआ, 0 से गया -1 में, खुद अपचयित होके इसको -1 से 0 में लेके आया, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया इसका, ऑक्सीकरण। और ये वाला क्या हो गया, अपचयन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।